श्री संत चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण भक्ति। बंगाल में गंगा नदी के तट पर नवद्वीप गांव है। उस गांव के नीम के वृक्ष की पर्णकुटी में वर्ष 1486 फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को जगन्नाथ एवं सूची देवी को एक पुत्र हुआ। उसका नाम विश्वम्भर रखा गया। माँ उसे निमाई के नाम से पुकारती थी। वही थे चैतन्य महाप्रभु के बचपन के नाम। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे, साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर व भावुक भी थे। बहुत कम आयु में ही निमाई न्याय व व्याकरण में पारंगत हो गए थे। उन्होंने कुछ समय तक नांदिया में स्कूल स्थापित करके अध्यापक कार्य भी किया। एक दिन जब निमाई अपने पिता का श्राद्ध करने गए तब वहां उनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक संत से हुई। उन्होंने निमाई से कृष्णा कृष्णा रटने को कहा। तभी से इनका सारा जीवन बदल गया और ये हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा व विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु व आदित्याचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्वम्भर अर्थात निमाई ने पंडित गंगाराम के पास संस्कृत तथा न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। उसके उपरांत उन्होंने स्वयं पाठशाला स्थापित की। विश्वम्भर की गणना श्रेष्ठ पंडितों में होने लगी। निमाई अलौकिक तेजस्वी महापुरुष थे। विद्यासागर नामक पदवी उन्हें प्राप्त हुई थी। पंडित वल्लभाचार्य की सुविध कन्या लक्ष्मी से उनका विवाह हुआ। ज्येष्ठ पंडितों सहित जब वे पूर्व बंगाल में गए थे तब उनकी पत्नी की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। मां के आग्रह के कारण विष्णुप्रिय नामक राज पंडित की कन्या के साथ उन्होंने दूसरा विवाह किया। उसी समय निमाई के केशव पंडित का न्याय शास्त्र में पराभाव कर आचार्य की पदवी प्राप्त की। उन्होंने व्याकरण पर एक बड़ा ग्रंथ भी लिखा, साथ ही न्याय शास्त्र पर भी ग्रंथ लेखन किया। निमाई की कृष्ण भक्ति पर पूर्ण श्रद्धा थी। श्री कृष्ण का भजन गाते नृत्य करते हुए वे भक्ति चिंतन में एकाग्र हो जाते थे। भक्ति साधना में उनका वैराग्य बढ़ता गया। उनके मन में संन्यास लेने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। तब वे घर संसार छोड़कर कटवा ग्राम गए। वहां जाने पर उन्हें गुरु केशव भारती मिले। गुरु केशव भारती ने निमाई को संन्यास दीक्षा देकर उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा। आगे उसका नाम चैतन्य महाप्रभु प्रचलित हो गया। चैतन्य महाप्रभु सभी लोगों को बताते थे, श्री कृष्ण का नाम स्मरण करिए। कृष्ण भक्ति ही सच्चा परमार्थ है। श्री कृष्ण का नाम ही सच्चे शास्त्रों का सार है। उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रसार कर सामान्य लोगों को जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाया। एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले। कन्याकुमारी तक यात्रा होने पर वे जगन्नाथपुरी आए। वर्ष 1533 में श्री कृष्ण के भक्ति चिंतन में भक्तों सहित नृत्य करते हुए सागर किनारे से जाते समय उन्हें दृष्टांत हुआ कि श्री कृष्ण जल विहार कर रहे हैं। श्री कृष्ण के दर्शन हेतु हे प्रभु, हे कृष्णा ऐसे कहते हुए हाथ ऊंचा कर चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण के नाम जप के उल्लास में अपना देह सागर में त्याग दिया। उस समय एक बड़ी लहर आई और उसमें वे अदृश्य हो गए। उपरांत वे दिखे ही नहीं। आगे उनके शिष्यों ने चैतन्य भक्ति संप्रदाय का प्रसार किया। श्री कृष्ण भक्ति ही चैतन्य संप्रदाय की उपासना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।